हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम पे। फ्रेंड्स, आज अपन आरबीसी क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल चैप्टर नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पार्ट 1 में हमने एक पेंटर के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था वू डाउजी। वू डाउजी के संदर्भ में हमने एक कथा पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि कैसे वू डाउजी को एक सम्राट ने एक चित्र बनाने को दिया था और वो चित्र लैंडस्केप यानी भूदृश्य का था। वू डाउजी उस चित्र को बनाता है तथा वह चित्र उसका आखिरी चित्र होता है। उसके बाद क्या होता है, वो उसका आखिरी चित्र होता है। वो क्या करता है, उस चित्र के अंदर ही एक गुफा के अंदर घुस जाता है, एंटर कर जाता है, और फिर ना तो वो चित्र वापिस से दिखा और ना वू डाउजी इस दुनिया में रहा। ये अपन ने कल कथा समझी थी, पढ़ी थी। आज उससे आगे अपन कुछ बातों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज अपन शुरुआत करेंगे यहाँ से। Such stories played an important part in China's classical education. Such stories यानी इस प्रकार की कहानियाँ या इस प्रकार की कहानियों ने चीन की पारंपरिक शास्त्रीय शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीन की पारंपरिक शास्त्रीय शिक्षा यानी क्लासिकल एजुकेशन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट निभाया। The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. They helped the master to guide his disciple in the right direction. मतलब कन्फ्यूशियस तथा जुआनजी की पुस्तकें, कन्फ्यूशियस और जुआनजी ये दोनों के दोनों कौन हैं? ये दोनों के दोनों कौन हैं? नाम है ये दोनों के दोनों, ठीक है। किनके? व्यक्तियों के नाम हैं की पुस्तकें ऐसी कहानियों से भरी हैं। जो कहानी अपन ने पार्ट 1 में देखी थी वू डाउजी की, ऐसी कहानियों से भरी हुई हैं। ये कहानियाँ शिष्य यानी डिसाइपल, ये जो डिसाइपल वर्ड है इसको कहते हैं अपन शिष्य। ये कहानियाँ शिष्य को सही दिशा में निर्देशित करने में शिक्षक की सहायता करती है। अगर कोई मास्टर है, कोई टीचर है, वो अपने डिसाइपल यानी अपने शिष्य को समझाना चाहता है कुछ अच्छी बात गहराई के बाद, तो वो हमेशा ही इन स्टोरीज की हेल्प लेता है। आगे लिख रखा है, बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। बियॉन्ड द एनेक्डोट, बियॉन्ड यानी होता है परे, एनेक्डोट मतलब होता है रोचक या कथा, ठीक है। रोचक कथा मतलब एनेक्डोट मतलब जो अपन को सुनकर मज़ा आया, उसके अतिरिक्त, उसके अलावा दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। मतलब कथा के रोचक तत्व के अतिरिक्त ये कहानियाँ गहराई से उस भावना को प्रकट करती हैं जिस भावना से कला का महत्व माना जाता है, जिस भावना से कला का महत्व जाना जाता है। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर who wouldn't draw the eye of a dragon the had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting। क्या मतलब है इसका? ध्यान से समझना। इस कहानी अथवा एक चित्रकार के बारे में अन्य प्रसिद्ध कहानी भी है। मतलब ये जो कहानी है जो अपन ने पार्ट 1 में डिस्कस करी थी, अथवा एक चित्रकार के बारे में एक अन्य प्रसिद्ध कहानी भी है जिसमें वह चित्रकार उस उड़ने वाले ड्रैगन की आँख नहीं बनाना चाहता था जिसका चित्र उसने खींचा था, इस डर से कि ड्रैगन चित्र से बाहर उड़कर आ जाएगा। की तुलना मेरे मूल निवास फ्लांडर्स की एक पुरानी कहानी से कीजिए।
जिसे मैं पाश्चात्य चित्रकला के बारे में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहानी पाता हूँ। नेथेली ट्रॉवरी जो हैं वो बोलती हैं कि ये जो चाइनीज़ आर्ट व्यू है, जिसमें बताया जाता है कि ये जो चाइनीज़ पेंटिंग होती हैं और जो आर्ट्स होती हैं वो बहुत डीप होते हैं। क्या होते हैं? वो बहुत डीप होते हैं। और एक चाइनीज़ आर्टिस्ट चाहता है कि जो उसके व्यूअर्स हैं वो उसके माइंड में एंटर्ड करें। ठीक है, जैसे कि ये गुफा में एंटर्ड कर रहा था उस तरीके से, है ना। तो एक और कहानी थी कि भाई ड्रैगन बनाएंगे तो ड्रैगन निकल कर आ जाएगा, इस प्रकार की बातें थी, है ना। तो नेथली बोलती हैं, मेरे पास में ही एक दोस्त था जिसका नाम था फ्लैंडर्स, उसकी भी एक पुरानी कहानी है जो पाश्चात्य चित्रकला यानी यहाँ पे लिख रखा है वेस्टर्न पेंटिंग। क्या लिख रखा है? वेस्टर्न पेंटिंग का रिप्रेजेंटेटिव है। यानी अब अपन ने एक बार तो चाइनीज़ पेंटिंग देखी, है ना, चाइनीज़ पेंटिंग के बारे में पढ़ा। अब अपन देखते हैं वेस्टर्न पेंटिंग के बारे में कोई कथा है तो। ठीक है, चलिए वो कथा क्या है, फ्लैंडर्स की वो कथा क्या है उसको एक बार समझते हैं। आगे लिख रखा है, अब आपको कथा सुना रहे हैं, ध्यान से समझना। इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Metzi fell in love with a painter's daughter. ध्यान से समझना, 15वीं शताब्दी के एंटवर्प क्या है? एक जगह का नाम है, ये जगह है एक। और अगर एंटवर्प को आज में देखें तो आज के बेल्जियम कह सकते हैं अपन, एंटवर्प को आज बेल्जियम कहा जाता है। तो 15वीं शताब्दी के एंटवर्प में एक क्विंटन मैट्सिस नामक कुशल लोहार को एक चित्रकार की पुत्री से प्रेम हो गया। क्या हुआ? क्विंटन मैट्सिस है, उसको एक लोहार है, ब्लैक स्मिथ माने क्या होता है? लोहार होता है। ये एक लोहार है, ठीक है। इस लोहार क्विंटन मैट्सी को एक पेंटर की डॉटर यानी उसकी बेटी से प्यार हो जाता है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। क्या है भाई कि लड़की का पिता ऐसे किसी व्यवसाय वाले दामाद को स्वीकार नहीं करना चाहता था जो कि एक लोहार हो, है ना। तो क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। सो क्विंटिन स्निक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल with such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened. डेलिकेट रियलिज्म क्या है? डेलिकेट रियलिज्म मतलब होता है सूक्ष्म यथार्थता, यानी कि बहुत बहुत बारीकी से, है ना, बहुत बहुत बारीकी से। ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये क्विंटन का ही है, क्विंटन मैट्सी का ही चित्र यहाँ पर मैंने डाल रखा है। इसका मतलब समझिए, सो क्विंटन स्निक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो। स्निक्ड मतलब चोरी छुपे, इसलिए क्विंटन चोरी चोरी चित्रकार के स्टूडियो में चला गया, मतलब वो पेंटर जो था उसके स्टूडियो में चला गया तथा वहाँ चित्रकार की नवीनतम रचना के ऊपर एक मक्खी का चित्र बना दिया। क्या कर दिया? वो जो पेंटर था उसकी एक नवीनतम रचना थी, नवीनतम पेंटिंग पर क्या बना दी? फ्लाई बना दी, एक मक्खी बना दी। उसने यह कार्य इतने सूक्ष्म यथार्थ यानी डेलिकेट रियलिज्म से के साथ किया कि चित्रकार ने इसे उड़ा देने की कोशिश की, है ना। उसने क्या करा? इसको उड़ा देने की कोशिश करी, मतलब वो मक्खी इसने ऐसी बनाई थी कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल रियल है। तो उसने उड़ा देने की कोशिश की इससे पहले कि वह जान पाता कि क्या हो गया था, है ना। इससे पहले कि वो जान पाता कि क्या हो गया था, कि इसको उड़ा रहा हूँ मैं, उड़ क्यों नहीं रही है, क्योंकि वो तो रियल थी नहीं, वो तो एक पेंटिंग थी। तो इस तरीके से तो आगे बढ़ते हैं। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। क्विंटन को तुरंत उसके स्टूडियो में प्रशिक्षार्थी के रूप में
प्रवेश दे दिया गया। अब यहाँ पर अप्रेंटिस मतलब होता है परीक्षार्थी यानी सीखने वाला, है ना। तो यहाँ पर उसका जो पिता था वो बड़ा खुश हुआ, बोले तुम तो बहुत बढ़िया कलाकार हो, हैं, तुमने तो इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई, ऐसा लग रहा था कि ये तो बिल्कुल रियल है, तो तुम आ जाओ मेरे स्टूडियो में अप्रेंटिस का काम करो कि और अच्छी तरीके से सीखो कि किस तरीके से पेंटिंग होती है। तो उसको रख लिया गया। और बाद में क्या हुआ, थोड़े समय बाद ही मैरिड हिज बिलोव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। और बाद में क्या हुआ, उसने उसकी प्रेमिका से विवाह कर लिया। बिलोव्ड मतलब क्या होता है, प्रेमिका से विवाह कर लिया, तथा अपने युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक बन गया। मतलब अपने समय का सबसे फेमस पेंटर बन गया। कौन? क्विंटन मैट्सेस। आगे लिख रखा है, These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve। मतलब ये दोनों कहानियाँ समझाती हैं कि कला का प्रत्येक रूप क्या उपलब्धि करना चाहता है, क्या उपलब्धि करना चाहता है। मतलब वू डाउजी की पेंटिंग और क्विंटन की पेंटिंग, वू डाउजी की पेंटिंग और क्विंटन की पेंटिंग साफ साफ तौर पर बताती हैं कि ये इनकी डिमांड क्या है, ये क्या समझाना चाहती हैं। वुड हाउसी की पेंटिंग क्या समझाना चाहती है वो देखेंगे, और क्विंटन की पेंटिंग क्या समझाई जाती है, क्या समझाती है वो देखेंगे। अगली 2 लाइनों में इसका मतलब आपको समझ में आएगा। लिख रखा है, दीज टू स्टोरीज इल्यूस्ट्रेट वॉट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। यूरोप में तो क्या होता है, अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, मतलब परफेक्ट यानी 100% इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, मतलब भ्रम डालने वाली समानता, यानी कि कोई चीज़ रियल नहीं है फिर भी अपन उसको रियल समझ लेते हैं। जैसे 3D पेंटिंग आप आजकल यूट्यूब पे बहुत चलती है। 3D पेंटिंग में क्या होता है कि जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ये कोई ऐसी चीज़ जो रियल में नहीं है, लेकिन उसको क्या करते हैं, बनाते हैं, रियलिस्टिक बनाते हैं। और अगर उसको अपन कैमरे से देखें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये तो असलियत में ही है। तो ये है यूरोप। यूरोप की जो पेंटिंग्स है वो इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस होती है, यानी वो रियलिटी को इल्यूजन कर कर दिखाती है। दूसरी तरफ एशिया के अंदर, यानी एशिया में यानी चाइना के अंदर, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। वहीं दूसरी तरफ एशिया की जो पेंटिंग होती हैं वो ज़्यादातर गहराई को बताती हैं, आत्मा की गहराई को बताती हैं। क्या? आत्मा की गहराई को बताती हैं, इनर लाइफ यानी आंतरिक जीवन के बारे में बताती हैं। ठीक है, ये सब बातें आज की इस वीडियो में अपन ने डिस्कस करी। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एक बार कर लेते हैं अपन, ताकि देखें आपने कितना पढ़ा। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, एक एक क्वेश्चन पहले मैं पढ़ता हूँ और उसका आपको मतलब समझाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द पेंटर नॉट वॉन्ट टू गिव हिज डॉटर टू क्विंटन्स इन मैरिज। यानी चित्रकार ने अपनी पुत्री की शादी क्विंटन से क्यों नहीं करनी चाहिए, बताइए। ये आपको सारे कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं, ठीक है। जितना आप कमेंट बॉक्स को भरोगे उतना ही आपके दिमाग में चीज़ें स्टोर होती जाएंगी, ठीक है। तो आपको अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आंसर मैं इस बताऊंगा आगे, और इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा है, व्हाट डिड क्विंटन डू टू इम्प्रेस द पेंटर। यानी चित्रकार को प्रभावित करने हेतु क्विंटन ने क्या किया, बताइए उसने क्या किया था। हाँ, मक्खी बनाई थी उसने। चलिए, हाउ डिड द पेंटर शो हिज अप्रिसिएशंस ऑफ क्विंटन्स आर्ट। पेंटर ने क्विंटन की कला की परख किस प्रकार की, पेंटर ने क्विंटन की कला की परख किस प्रकार की, वो भी आपको पता होना चाहिए। फोर्थ है, व्हाट डिड क्विंटन अचीव इन लाइफ। क्विंटन ने अपने जीवन में क्या उपलब्धि की।
फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द क्विंटन स्टोरी रिवील, यानी क्विंटन की कथा क्या उजागर करती है। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। वेंट स्टे, पहला है वेंट स्टिल्थीली और दूसरा है अ लर्नर ऑफ आर्ट। अब एक एक करके इनके उत्तर अपन जान लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था हमारे पास, वाई डिड द पेंटर नॉट वांट टू गिव हिज डॉटर टू क्विंटन इन मैरिज, मतलब चित्रकार ने अपनी पुत्री की शादी क्विंटन से क्यों नहीं करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, द पेंटर डिड नॉट वांट टू गिव हिज डॉटर इन मैरिज टू अ ब्लैक स्मिथ एंड एक्सेप्ट हिम एज हिज सन इन लॉ, मतलब चित्रकार अपनी पुत्री की शादी एक लोहार से नहीं करना चाहता था और न ही एक लोहार को अपना दामाद स्वीकार करना चाहता था। ठीक है, इसलिए ये कारण था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डिड क्विंटन डू टू इम्प्रेस द पेंटर, मतलब चित्रकार को प्रभावित करने हेतु क्विंटन ने क्या किया। तो क्विंटन एंटर्ड द पेंटर्स स्टूडियो स्टिल्थली एंड painted a fly on his latest panel. The fly looked so real that the painter tried to swat it away. मतलब उसने पेंटर के स्टूडियो में चोरी चोरी प्रवेश किया तथा उसके नवीनतम चित्र पर एक मक्खी बना दी। मक्खी इतनी वास्तविक दिखाई दी कि पेंटर ने उसे उड़ाना चाहा। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द पेंटर शो हिज अप्रिसिएशंस ऑफ क्विंटन्स आर्ट, क्विंटन ने अपने जीवन में क्या उपलब्धि पेंटर ने क्विंटन की कला की परख किस प्रकार की। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ही इमीडिएटली मेड क्विंटन हिज अप्रेंटिस एंड मैरिज हिज डॉटर टू हिम, मतलब उसने तुरंत क्विंटन को अपना शिष्य बना लिया तथा अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड क्विंटन अचीव इन लाइफ, मतलब क्विंटन ने अपने जीवन में क्या उपलब्धि की। तो ही मैरिज हिज बिलोव्ड एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, तो क्या हुआ, उसने अपनी प्रेमिका से विवाह किया तथा अपने युग के प्रसिद्धतम चित्रकारों में से एक बन गया, यानी बिकम द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डज द क्विंटन स्टोरी रिवील, मतलब क्विंटन की कथा क्या उजागर करती है। तो क्विंटन की कथा क्या उजागर करती है, द क्विंटन स्टोरी रिवील्स दैट अ यूरोपियन आर्टिस्ट एम्स एट अ परफेक्ट इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस इन हिज आर्ट, मतलब क्विंटन की कथा यह दर्शाती है कि एक यूरोपीय कलाकार का उद्देश्य पूर्ण समानता का भ्रम पैदा करना होता है, यानी पूर्ण समानता का भ्रम पैदा करना होता है, मतलब जैसे एक रियल चीज़ अपन को दिखती है वैसी की वैसी पेंट कर देना ही परम लक्ष्य होता है किसका, एक यूरोपियन पेंटर का। ये रिवील करती है क्विंटन की स्टोरी। पता तो होना चाहिए ना क्विंटन की स्टोरी क्या रिवील करती है। इसी प्रकार से वुडाउजी की जो पेंटिंग स्टोरी है वो क्या रिवील करती है वो भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन था अपने पास, लास्ट क्वेश्चन था ये वाला, इनके मीनिंग बताने हैं आपको। पहले वाले का वेंट स्टेडली, यानी इसका मतलब होता है स्निक, इसका मतलब क्या होता है स्निक, लिख लीजिए आप यहाँ पर स्निक। ठीक है, पहले वाले का तो है स्निक्ड, स्निक्ड मतलब चोरी चोरी। ठीक है, चोरी चोरी वो उसके स्टूडियो में क्या करता था, घुस जाता था। अ लर्नर ऑफ आर्ट, अ लर्नर ऑफ आर्ट यानी इसका मीनिंग है अप्रेंटिस। क्या है, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस। ठीक है, अप्रेंटिस मतलब क्या होता है, प्रशिक्षार्थी यानी सीखने वाला, है ना, जो काम करता है बॉस के नीचे, जो काम को सीखता है उसे अप्रेंटिस कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।